हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत मैक्सिमम कैंडिडेट अभी तक फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, चाहे 10th बेसिस पे बात करें, आईटीआई बेसिस पे बात करें या फिर सीसीए एनएससी एक्ट अप्रेंटिस बेसिस पे बात करें, जिनको 20% का रिलैक्सेशन रेलवे ग्रुप डी में दिया जाता है जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे जो कैंडिडेट के मन में सवाल चल रहा था कि जोन को लेकर, कि कौन कौन सा जोन सेफ होगा और कौन कौन सा जोन मॉडरेट और कौन कौन सा जोन डेंजर जोन होगा। तो इसको लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें मैक्सिमम डेटा, उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा ही वोटिंग किया गया था। 10,200 से भी ज्यादा कैंडिडेट का डेटा का वीडियो कल हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसमें 4-5 जोन सही थे अभी तक। सही कहने का मतलब है कि उसमें कट ऑफ का उतना सीन देखने को नहीं मिलेगा, पर ऐसे कुछ भी जोन थे जहां पर ज्यादा मैक्सिमम कट ऑफ भी जाने की उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, ठीक है। सीबीटी सेफ स्कोर में बात करेंगे और आपको सीसीए के अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी में अगर एक सीट लेना है तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। तमाम तरीका का जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक के तरफ से नमो उत्सव के अंतर्गत आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 351 रुपए में मिल रहा है। इससे पहले बात करेंगे तो ये पास प्रो 700 रुपए में मिलता था, पर अभी नमो उत्सव के दौरान अगर आप PRFT कूपन कोड का यूज करते हो तो सिर्फ ये 351 में आपको मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें खासियत क्या है। इसमें आप ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, जेई, NTPC, RPF कांस्टेबल, RPF SI, रेलवे के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है सारा का सारा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो कि आपका ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में आपका जो स्थान है वो किस स्थान पे यहाँ पे आप आते हो। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ग्रुप डी हो, NTPC हो, जो भी यहाँ पे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और यहाँ पे AI के थ्रू आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अभी टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेकर रख लीजिए ताकि पता चले कि जब आप बाद में लेना चाह रहे हो तो उस समय रेट आपका 700 रहेगा तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अभी बेहतर होगा कि PRFT कूपन कोड का यूज करिए और सिर्फ 351 में पास प्रो नमो उत्सव के दौरान मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे सिंपल आप पास प्रो का लाभ उठा सकते हो। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो आपका 2025 में वैकेंसी आया है ग्रुप डी का, हालांकि ये 2024 का ही वैकेंसी है, इसीलिए इस जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है उसमें आपका 8/2024 मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि ये 2024 का वैकेंसी है। 2025 में भी ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल कैलेंडर में कहा है कि हम हर साल वैकेंसी अब आपको देंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दीजिए कि ये वैकेंसी आपका न 2018 की तरह होगा और ना ही ये वैकेंसी आपका 2019 की तरह होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार 2018 और 19 में लोएस्ट नंबर पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, वैसा आपका 2025 वाली जो एग्जाम होगा ग्रुप डी का, इसमें ऐसा कोई भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मामला धीरे धीरे करके सीसीए को लेकर और पेचीदा होते जा रहा है। आप लोग को पता है कि AIRF ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा रेलवे बोर्ड को एक नोटिस भेजा गया है, एक लेटर भेजा गया है, सिंपल सा वे में समझिए। उस लेटर में आपका मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पे पुराने सीसीए हैं और जो नए सीसीए हैं उनका मार्क्स को इक्वलाइजेशन के रिगार्डिंग उसमें बात कही गई है और यह भी बोला गया है कि अगर हो सके तो ये 1/3 जो आप लोग को मिलता है ना, 1/3 NSE का, इस पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज कर दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप लोगों का एग्जाम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली ही रेलवे की तरफ से आपका NSE के ऊपर 1/3 के ऊपर चाहे कोई नया पॉलिसी का निर्माण हो या फिर उसी को रिवाइज किया जाए। ये रेलवे मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, वो तो रेलवे ही बता सकता है। रेलवे के अलावा तो कोई आपको बता नहीं सकता है कि क्या नोटिफिकेशन में आपका रिवाइज किया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फुल नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ 1/3 में रिवाइज हो जाए। तो डियर, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि अगर आप अपने
कुछ सर्टेन लिमिटेशन के साथ आप अपना नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकते हो। और इसका जीता ज्यादा एग्जांपल जो है आईटीआई को हटा दिया गया ग्रुप डी से, और दूसरा एग्जांपल जो सीईएन आइसोलेटेड मिनिस्टरियल का वैकेंसी है उसमें भी क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन के बाद यहां पे बदलाव किया गया। तो रेलवे के लिए बदलाव करना कोई भी बड़ी बात नहीं है साथियों, वो अभी कुछ और बोलेगा और बाद में कुछ और बोलेगा, उनकी बातों पर हम अभी अमल नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं कि रेलवे बोर्ड इस पर क्या डिसाइड करता है। अभी हम बात करेंगे कि आपका फाइनल मेरिट कैसे बनेगा और आपको कितना नंबर का टारगेट लेकर चलना है। सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, वो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 1/3, क्योंकि अभी तक एनएससी का 1/3 लागू है, तो अभी हम एनएससी का 1/3 लेकर चलेंगे। ठीक है, 1/3 एनएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है, उसमें आपका एक परसेंटेज मेंशन होगा, चाहे जितना भी परसेंटेज हो, 60%, 70%, 80%, 90, 95, 100। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको 100/100 में मिला है। तो 1/3 एनएससी का प्लस 2/3 आपका सीबीटी नंबर का होगा। अब जितना भी सीबीटी में आप नंबर लाइएगा उसका 2/3 रेलवे आपसे काट लेगी। ठीक है, अगर आप 45 नंबर सीबीटी में लाते हो तो 45 का 2/3 करेंगे तो आपका 30 नंबर होगा। 45 लाइएगा तो 30 मिलेगा, 60 लाइएगा तो 45 मिलेगा। इस प्रकार आपको यहां पे कटौती करके नंबर रेलवे प्रोवाइड करता है। ठीक है साथियों, तो ये आपका मेरिट का आधार हो गया। इसी आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब यहां पे सवाल आता है कि भैया सीबीटी में कितना कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, ये सभी एनएससी के नंबर पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट का एनएससी में यहां पे उनका परसेंटेज है आपका 60, ठीक है, तो 60 का अगर हम 1/3 कर देते हैं तो यहां पे सीधा सीधा निकल के आएगा 20 नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का एनएससी में है यहां पे 90%, तो 90 का 1/3 करेंगे तो यहां पे आपका सीधा सीधा निकल के आएगा 30 नंबर। ठीक है, तो जिनका 60% है उनके लिए अलग सीबीटी स्कोर मायने रखता है, और जिनका 90% है एनएससी में उनका अलग यहां पे सीबीटी स्कोर मायने रखता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोग बात को समझे होंगे। अब बात करते हैं कि आपको टारगेट कितना नंबर का लेके चलना है। तो देखिए साथियों, इस बार कट ऑफ भी उतना भी नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, आप लोग यहां पे 55 से 60 नंबर का टारगेट लेकर चलो। अब आपका सवाल हो सकता है कि भैया ये जो 55 से 60 नंबर है, क्या हम लोग सीबीटी में टारगेट लेके चलें? तो ऐसा नहीं है। सीबीटी प्लस 1/3 करने के बाद आपको यहां से 55 से 60 का टारगेट लेके चलना है, जिसमें आपका एनएससी का नंबर भी जुड़ा रहेगा और सीबीटी का भी नंबर जुड़ा रहेगा। दोनों को मिलाकर आपको 55 से 60 नंबर का टारगेट आपको हासिल करके चलना है। ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात करते हैं कि अलग अलग वे में आप किस प्रकार अब आप खुद से ये निकाल सकते हो कि आपको सीबीटी में कितना नंबर लाना है। सपोज यहां पे देखिए किसी कैंडिडेट का यहां पे 60% है, 60 का 1/3 करेंगे तो यहां पे हो गया भैया 20 नंबर। ठीक है, और हमको पहुंचना है कितना तक? मान लीजिए हमको पहुंचना है 55 नंबर तक, 55 हमारा टारगेट है। तो अगर हम 55 में से 20 नंबर को माइनस करेंगे तो सिंपल हमारा यहां पे आ जाएगा 35 नंबर। ठीक है, अब इस 35 नंबर तक पहुंचने के लिए हमको सीबीटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा वो ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सीबीटी में 35 करते हो तो 35 का 2/3 रेलवे करती है, 2/3 नंबर काटा भी जाता है आपका, ताकि 1/3 और 2/3 का संतुलन को बराबर किया जाए। अब 2/3 क्यों काटा जाता है वो भी देख लीजिए। आपको रेलवे देता है 1/3 का आरक्षण और 2/3 आपसे यहां पे काटा जाता है। तो जब ये दोनों को ऐड करिएगा ना तो 3/3 आपका 1 आ जाएगा, और कोई भी मेरिट बनाने में 100% पर मेरिट बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि 2/3 रेलवे हटा दे, सिर्फ हमको 1/3 दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिर्फ 1/3 दिया जाए, 2/3 हटा दे, तो ये 100 से ज्यादा का मेरिट बनेगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका 1/3 है तो उसके साथ साथ 2/3 भी रहेगा, ये कंपलसरी है। तो हम बात करते हैं कि ये 35 नंबर को कवर करने के लिए सीबीटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा, वो आप लोग यहां पे देखिए। तो देखिए साथियों, आपको यहां पे स्कोर करने के लिए, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको 35 नंबर को यहां पे लाने के लिए सीबीटी में अगर आप 54 नंबर स्कोर करते हो, ठीक है, 54 का 2/3 करेंगे तो यहां पे होता है 18 तिया 54 और 18 दूना 36। ठीक है, तब यहां पे आप 36 नंबर, मतलब 54 नंबर सीबीटी में लाएगा तो आपको यहां पे जुड़ेगा 36 नंबर। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग भी अपना एनएससी का नंबर देख लीजिए और उसमें से 55 से माइनस कर दीजिए, उसको जितना बच रहा है उसमें उसका
अनुसार में आपको सीबीटी का 2/3 करने के बाद आप लोग अपना स्कोर निकाल सकते हो। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि एनएससी में आप लोगों का कितना परसेंटेज है। अब ये साथियों बात की बात है कि रेलवे एनएससी पर क्या बदलाव करेगा। अभी इस पर कोई भी मतलब जजमेंट करना सही नहीं रहेगा जब तक रेलवे का इस पर कोई अपडेट ना आ जाए, क्योंकि एआईआरएफ ने ऑलरेडी लेटर रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि रेलवे बोर्ड इस पर क्या प्रतिक्रिया लेता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना एनएससी स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर ये भी साथ में बताइएगा तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग का सीबीटी मतलब मॉक वगैरह दे रहे हैं तो उसमें कितना नंबर आपको देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।